आज का उधार की कहानी का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ एक चीज़ जो हमने कल भी बात की थी कि अपना जो क्रेडिट वर्थीनेस होता है कि आखिर आपको कोई उधार क्यों दे, ये कैसे बनाया जाता है या कैसे इसको मेंटेन किया जाता है। तो जैसा कि मैं कल भी बात कर रहा था कि एक वन टू वन रिलेशनशिप की बात होती है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो आपका एक कारण होता है या एक कारक होता है या एक वजह होती है आपका क्रेडिट वर्थीनेस बनाने की, आप कितने डिपेंडेबल हैं इसको बनाने की, उसका एक बहुत बड़ा जो साधन होता है वो होता है आपका व्यवहार। यानी कि आप किसी से जब भी उधार ले रहे हैं तो वो कितने तरीके से, किस टाइम पर अपने वादे के हिसाब से लौटा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें बड़ा महत्व रखती हैं। लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं कि आपने बैंक से उधार लिया या किसी एनबीएफसी से या किसी दूसरी संस्था से उधार लिया, तो यहाँ पर कैसे मेंटेन होता है। तो भारत में भी और दुनिया के बाकी देशों में भी एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं क्रेडिट स्कोर। तो ये क्रेडिट स्कोर हमारे व्यवहार, यानी कि हमने कितने उधार लिए हुए हैं, उन उधारों को किस तरीके से हम लौटा रहे हैं, कोई डिले तो नहीं है, किसी बैंक के साथ हमारा कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, कोई सेटलमेंट तो नहीं हुई है, हमारा टोटल अलाउड क्रेडिट कितना है, उसका कितना परसेंटेज हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक हमारा क्रेडिट स्कोर तैयार होता है जिसका एक मैक्सिमम स्कोर 900 होता है। दुनिया के काफ़ी देशों में अलग-अलग कंपनियां इसमें काम कर रही हैं। ट्रांस यूनियन नाम की एक कंपनी इस फील्ड में काफ़ी पायनियर है। दुनिया के मल्टीपल देशों में ये संस्था काम करती है। भारत में जब ये आई तो भारत में इसको सिबिल के नाम से जाना गया। तो जो सिबिल स्कोर, आपने एक वर्ड काफ़ी सुना होगा। तो जो सबसे पहले एक संस्था हमारे यहाँ पर बनी थी उसका नाम सिबिल था। ऑल्दो बैकएंड में ये ट्रांस यूनियन इसको हैंडल करती है आज की डेट में भी। लेकिन कालांतर में यानी वक्त के साथ तीन और संस्थाओं को इस तरह की परमिशन दी गई है। तो होता क्या है कि सभी बैंक्स को और जो भी इनके पार्टिसिपेंट मेंबर हैं, एनबीएफसीज वगैरह जो भी हो गए, उन सब से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो भी किसी इंसान के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, उसको कोई लोन दे रहे हैं, वो इनके पास लोन लेने के लिए आया है, वो किस तरीके से वो पेमेंट कर रहा है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन उन सभी बैंक्स को, इन संस्थाओं को सबमिट करानी होती है। और इसी के बेस पर इनका एक अपना तरीका है, एक एल्गोरिदम जिसे हम बोलते हैं है, और उसके फाइनली ये एक स्कोर आपको बना कर देते हैं। और वही आपका एक्चुअली क्रेडिट वर्थीनेस होता है। यूजुअली ये कहा जाता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो आप एक बेटर पोजीशन में हैं। लेकिन क्रेडिट स्कोर को बनाना, इसको बढ़ाना और मेंटेन करना, ये अलग अलग प्रोसेस हैं। शुरू में अगर आप किसी बैंकिंग सिस्टम में नहीं हैं, आपने कभी कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया है अपने नाम पर, या कोई आपने उधार वगैरह नहीं लिया है, तो आपका क्रेडिट स्कोर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही तो क्रेडिट स्कोर बनता है। अब क्योंकि आपकी इस तरह की कोई उधार की हिस्ट्री नहीं है तो आपका क्रेडिट स्कोर भी वहाँ पर नहीं होता है। ये क्रेडिट स्कोर कैसे बनाया जाता है, इस पर कभी आराम से फोकस करेंगे। आज जो मैं एक खास पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये मेरा ध्यान गया एक्चुअली कि मैं एक ग्रुप का मेंबर हूँ, वहाँ पर आज ही सुबह किसी ने पोस्ट किया कि वो पेटीएम के थ्रू अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे थे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि भारत में क्रेडिट स्कोर का सिनोनिम जो है एक तरीके से सिबिल स्कोर है। जब भी आप वर्ड सिबिल यूज़ करेंगे तो क्रेडिट स्कोर की बात हो रही है। ऑल्दो क्योंकि सिबिल जो है एक कंपनी है, तो ये करेक्ट शब्द तो नहीं है, पर जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में नाउन कब एक ग्रुप एडजेक्टिव बन जाती हैं या वर्ब बन जाती हैं, उसका पता ही नहीं चलता। जैसे आपने सुना होगा डालडा घी। तो डालडा घी एक कंपनी थी डालडा नाम की, लेकिन ये एक वनस्पति घियों का, जो घियों का नहीं, सॉरी, वनस्पति घी जो होते हैं
उनका एक ग्रुप बन गया था कि जब भी आपको ये कहना हो कि ये वनस्पति घी है, यानी कि जो वेजिटेबल से बना हो, पेड़ पौधों की जो तेल होता है उससे जो घी बनता है उसको हम वनस्पति घी कहते हैं। तो डालडा जो है एक ग्रुप कैटेगरी बन गई थी कि आपको जब भी कहना हो कि इवन रथ वाला डालडा दे दो, इस तरह से बातें होती थी। तो ऐसे ही सिबिल के साथ हो गया है। तो आप सिबिल चाहे किसी दूसरी संस्था का भी, मतलब क्रेडिट स्कोर चाहे किसी दूसरी संस्था का भी यूज कर रहे हो, यूजुअली सिबिल वर्ड ही यूज होता है। तो ये कई बार इंटरचेंजेबल तरीके से यूज होता है, ऑल्दो करेक्टली जो सिबिल का मतलब है वो सिबिल एक कंपनी है। पर चलिए, काफ़ी डिटेलिंग हो गई नेमिंग के ऊपर। लौटते हैं कि जो क्रेडिट स्कोर है, जो आज सुबह मैं एक अपने ग्रुप में पढ़ रहा था, तो इन्होंने पेटीएम, तो बहुत सारी संस्थाएं, क्योंकि ये जो चारों संस्थाएं हैं ना, इनको एटलीस्ट एक रिपोर्ट पर ईयर हर कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करानी होती है, और ये संस्थाएं अपना कुछ चार्ज भी कर सकती हैं रिपोर्ट प्रोवाइड कराने का। तो आज तो बहुत सारी संस्थाएं अब क्योंकि इनके साथ पार्टनरशिप हो गई, जैसे पेटीएम ने पार्टनरशिप कर ली, या करीब करीब सभी जो फिनटेक के हमारे बड़े प्रोवाइडर हैं आज की डेट में, उन्होंने किसी ना किसी संस्था से पार्टनरशिप करी हुई है, और वो आपको थोड़े से वेरिफिकेशन के बाद आपका क्रेडिट स्कोर आपको बता देते हैं। तो पेटीएम ने भी किया हुआ है। पेटीएम पर भी आप जाकर अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एटलीस्ट शुरुआत में। तो ये जो साहब हैं हमारे, आई थिंक नाम मैं मिस कर रहा हूँ, समथिंग मीनाक्षी और समथिंग, ओके, नेम डजेंट मैटर है। तो इन्होंने पेटीएम के थ्रू ये अपना सिबिल चेक कर रही थी, तो इन्होंने पाया कि वहाँ पर जो अकाउंट्स की लिस्टिंग थी कि आपने क्या क्या किस बैंक से क्या लिया हुआ है, वहाँ पर एक लोन है जो इनके नाम पर चल रहा है, और इन्हें मालूम भी नहीं है। इनका कहना है कि ये तो उनका अकाउंट भी नहीं है, फिर ये लोन कैसे आया। तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो एक तो मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि यार आप अपनी ना सिबिल स्कोर, अपना जो क्रेडिट स्कोर की जो हिस्ट्री है, जो अकाउंट हिस्ट्री है, उसको रेगुलर चेक करते रहिए। कई बार छोटी सी लापरवाही भी आपका नुकसान कर सकती है, और कई बार कुछ फ्रॉड भी मार्केट में बैठे हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ बहुत आदत है ना, अगर कोई 25 रुपये का एक फ्री रिचार्ज भी ऑफर कर दे, तो हम सारे डॉक्यूमेंट उसको ऐसे थमा देते हैं जैसे कि बस अपना फोटोकॉपी, आधार कार्ड के लीजिए, पैन कार्ड के लीजिए, जितने चाहे डॉक्यूमेंट हम कहीं भी कैसे भी सबमिट करा देते हैं, छोड़ आते हैं कई बार तो लापरवाही में इवन। तो शायद इनके साथ भी ऐसा ही कोई फ्रॉड हो चुका है। अब ये अपने फ्रॉड से कैसे निकलेंगे उसका तो एक प्रोसेस है। इन्हें सिबिल में कंप्लेंट करनी होगी, या जहाँ से वो लोन उनके अकाउंट में दिखा रहा है उस संस्था को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें बताना होगा कि ये मेरा नहीं है, और वो फिर अपना लेवल पर एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उसके बेस पर ये एक सेटअप तय होगा। यहाँ मैं एक चीज़ और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ था एक्चुअली, कि एक बार मैं अपना सिबिल देख रहा था, तो मुझे अचानक वहाँ पर एक अकाउंट दिखा जिसमें 8,000 रुपये का एक लोन मेरे नाम पर हुआ था। तो मैं एकदम से, 8,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, पर फिर भी विदाउट माई नॉलेज अगर 8,000 रुपये का एक अकाउंट मेरे इसमें दिख रहा है, तो दैट इज़ डेंजरस। इट मीन्स कि समवन हैज़ एक्सेस टू माई सिस्टम। बट थोड़ा डीप में जाने पर पता लगा कि एक्चुअली वो मेरा ही अकाउंट था। अब आप कहेंगे कि अरे आपका अकाउंट था और 8,000 रुपये का अकाउंट था, तो आपको पता कैसे नहीं था। तो उसका मसला यहाँ पर ये है कि आजकल जो बहुत सारे ये ऑनलाइन सिस्टम आ गए हैं, जैसे अमेजन पे लेटर है, पेटीएम पे लेटर है, जहाँ पे आप पेमेंट कर देते हैं और बाद में एक मंथली जो आपका बिल आता है उसको आप पे करते हैं। तो एक्चुअली इन द बैक एंड ये जो कंपनियां होती हैं, जैसे अमेजन हो गई या पेटीएम हो गई, पेटीएम तो बाद में बैंक भी बना, जो अब फिलहाल परमिशंस रोक ली गई हैं, बट दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। तो ये क्या करती हैं ये कंपनियां कि ये बैकएंड में पीछे किसी एक छोटी कंपनी से, किसी एक एनबीएफसी से पार्टनरशिप कर लेती हैं, जिसका नाम डिफरेंट होता है, जो आपको नाम पता भी नहीं होता। तो अमेजन एक एनबीएफसी से पार्टनरशिप करती है कि आप मेरे कस्टमर्स को ये उधार दीजिए और वो आपको टाइम पर पेमेंट करेंगे।
तो हमें लगता है कि हमने अमेज़न के साथ कुछ किया है, पर इन द बैक एंड एक्चुअली वो किसी और नाम से एक कंपनी है जो इसको काम को कर रही है। तो जब आपका सिबिल में जो ये चीज़ दिखेगी ना, वो अमेज़न का नाम नहीं होगा वहाँ पर कोई दूसरा नाम हो सकता है। तो यही मेरे केस में था एक्चुअली कि शायद कोई एक ऑनलाइन सर्विस थी जहाँ पर मैंने ये पे लेटर वाली सर्विस ले ली थी, और उन्होंने एक 8,000 की लिमिट असाइन करते हुए, जिसमें कुछ यूज़ नहीं हुआ था, बट क्योंकि लिमिट है तो अकाउंट तो है, इसलिए वो अकाउंट वहाँ पर शो हो रहा था। कोई डिफ़ॉल्ट नहीं था, कोई पेमेंट नहीं थी, एवरीथिंग वाज़ ओके, बट अकाउंट वाज़ देयर, सो आई वाज़ वरीड एंड आई इंक्वायर्ड अबाउट इट कि भई ये क्या कंपनी है, मैंने इससे कब इंटरेक्ट किया, एटसेट्रा, एटसेट्रा। एंड देन आई फाउंड आउट कि भाई ये तो उस कंपनी के साथ इनकी पार्टनरशिप है, इसलिए आपका अकाउंट है। तो इसलिए अगर आपका अमेज़न पे लेटर जैसी सर्विस आप यूज़ करते हैं, या पेटीएम पे लेटर जैसी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपका वो जो अकाउंट है, पॉसिबल क्या है, ये श्योर है कि ये आपका अकाउंट सिबिल रिपोर्ट में ज़रूर दिखेगा, पर एक डिफरेंट नाम से दिखेगा। तो अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ भी अनयूजुअल आपको अपने सिबिल में दिखता है तो आपको उसको चेक करना चाहिए, आपको एक बार उसे वेरीफाई करना चाहिए। सिबिल की वेबसाइट पर जाकर आप ये सब कर सकते हैं, ऑल्दो जो उनकी रेगुलर सर्विसेज हैं उसका वो थोड़ा सा चार्ज करते हैं। मैंने तो अपना एक ईयरली पैकेज उनका लिया हुआ है, जो करीब आई थिंक 1200 या 1500 समथिंग में आता है पूरे साल के लिए, जिसमें मैं अपना डेली स्कोर अपडेट कर सकता हूँ। वो मुझे अलर्ट भी भेजते हैं कि अगर मेरे किसी अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हुई है, और मुझे टोटल वो दिखाते रहते हैं। तो कई बार अनजाने में हमसे लापरवाही हो जाती हैं, वो सब आपको आसानी से वहाँ दिख जाती हैं। जैसा मेरे एक ओडी अकाउंट के साथ कभी हुआ था, मैं यूज़ नहीं करता था उस ओडी अकाउंट को, बस मैंने लेके रखा हुआ था। एक बार ऐसे ही टेस्टिंग के लिए एक छोटी सी ट्रांजैक्शन की, और उसका 5 या 7 रुपए का एक इंटरेस्ट बन गया, जो कि महीने की पहली या 2 तारीख को अकाउंट में डेबिट होता है, मतलब दिखाया जाता है डेबिट, बट वो आपको एक्चुअली पे करना होता है। अब क्योंकि 5 या 7 रुपए की अमाउंट थी, क्योंकि मैं यूज़ भी नहीं करता था उस जो ओडी अकाउंट था, क्रेडिट लाइन भी बोलते हैं, तो वहाँ पर मेरे बिल्कुल ध्यान से निकल गया, और वो जो 5 या 7 रुपए का मैं एक तरीके से पेमेंट डिले हो गई। ये बैंक से मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, बट मेरे सिबिल में फ़ौरन रिपोर्ट हुआ विद इन मंथ, और वहाँ पर मेरी एक डिलेड पेमेंट का मुझे अलर्ट आया। मैंने चेक किया, तो क्योंकि रेगुलर चेक करता हूँ, तो एक डिले पेमेंट मुझे वहाँ पर दिखाई गई, एंड आई वाज वरीड कि भाई मेरी कौन सी पेमेंट फेल हो गई। तो देखा कि वो जो ओडी अकाउंट है उसका इंटरेस्ट जो कि कुल 5 या 7 रुपए था, लेकिन डिले पेमेंट तो डिले है, चाहे वो 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख रुपए की हो। तो उसकी वजह से इवन मेरा टेम्परेरी कुछ दिन के लिए स्कोर डाउन भी हुआ, क्योंकि डिले पेमेंट तो डिले होती है। ये कई साल पहले की बात है। तो अगर आप रेगुलर मॉनिटर करते हैं अपना सिबिल वगैरह, तो इससे आपको ना कई रास्ते मिल जाते हैं। जैसा इनके साथ हुई ना ये घटना, कि अचानक से इन्हें लग रहा है कि कोई इनके कोई लोन चल रहा है और कोई और यूज़ कर रहा है उसको। तो ये काफ़ी ख़तरनाक है। आपको प्रॉपर एकदम से कुछ अगर कभी ऐसा मिलता है आपको, तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। उस बैंक को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, सिविल को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। एटलीस्ट आपके रिकॉर्ड पर ज़रूर आ जाएँ, आपका डिसेंट जो है वो रिकॉर्ड पर ज़रूर आ जाए। फ्यूचर में कभी हेल्प करेगा। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। मैं सोच रहा था पहले कि स्क्रीन कास्ट करके आपको सिविल की वेबसाइट पर जाकर ये सब चीज़ें दिखा दूँगा, पर मुझे लगता है आप काफ़ी समझदार हैं, आप गूगल पर जा सकते हैं, सिविल देख सकते हैं। सिविल की वेबसाइट पर जाइए, या और भी एक्सपेरियन वगैरह जो कंपनियां हैं, आप क्रेडिट स्कोर इन इंडिया करके भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको कंपनी मिल जाएंगी। आई हाईली रिकमेंड कि आप सिविल को यूज़ कर लें। थोड़ा इनके रूल्स थोड़े सख्त हैं बाकी एजेंसीज से, तो आमतौर पर इनका स्कोर बाकी से थोड़ा बहुत कम रहता है। तो हाँ, ये भी होता है कि ये जो 4 एजेंसियां हैं ना, इनका स्कोर सेम पर्सन के लिए सेम हिस्ट्री, एवरीथिंग इज सेम, बट स्कोरिंग में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कुछ कंपनी 3 साल का डाटा यूज़ कर रही है, तो कुछ कंपनियां 2 साल का डाटा यूज़ कर रही हैं, या कोई और एल्गो हो सकती है बैकएंड में जो डिफरेंट हो, तो कई बार इनका स्कोर डिफरेंट होता है। सिविल सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्थी है मार्केट में। इवन ये
जैसा मैंने कहा कि ये तो एक एडजेक्टिव कैटेगरी बन गई है अपने आप में। तो सिबिल सबसे ट्रस्टवर्थी माना जाता है। आप सिबिल की वेबसाइट पर जाइए, अपना स्कोर ज़रूर चेक कीजिए, और अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम निकलती है तो प्लीज़ उसको ठीक कराइए। थैंक यू।